हाय गाइस। आज हम क्लास 12 की फ्लेमिंगो इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 5 की तमाम क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 5 है इंडिगो। नंबर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। उन जगहों की सूची बनाएं जहां गांधी की शुक्ला से उनकी पहली मुलाकात और चंपारण में उनके आगमन के बीच गए थे। आंसर है गांधी's फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला was at Lucknow. Then he went to Kanpur and other parts of India and returned to his ashram near Ahmedabad. Later he went to Kolkata, Patna and Muzaffarpur before arriving at Champaran. गांधी की शुक्ला से पहली मुलाकात लखनऊ में हुई थी, फिर वो कानपुर और भारत के अन्य हिस्सों में गए और अहमदाबाद को निकट अपने आश्रम लौट गए। बाद में वे चंपारण पहुंचने से पहले कलकत्ता, पटना और मुजफ्फरपुर गए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द पेजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट? व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड व्हाई? व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो? किसानों ने ब्रिटिश जमींदारों के किराए के रूप में क्या भुगतान किया? ब्रिटिश अब इसके बदले में क्या चाहते थे और क्यों? प्राकृतिक नील की कीमतों पर कृत्रिम नील का क्या असर होगा? आंसर है द पेजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज रेंट। नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, so the British now wanted money as compensation for being released from the 15% agreement. The prices of natural indigo would go down due to synthetic indigo. किसानों ने ब्रिटिश जमींदारों को किराए के रूप में नील का भुगतान किया। अब जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित किया था, इसलिए ब्रिटिश अब 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए मुआवजे के रूप में पैसा चाहते थे। कृत्रिम नील की वजह से प्राकृतिक नील की कीमतें कम हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज गांधीज पॉलिटिक्स इंटरवीन विद? गांधी की राजनीति किससे ओतप्रोत थी? आंसर है द सक्सेस ऑफ चंपारण जस्टिफाइड गांधीज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. Civil disobedience was the typical pattern of Gandhian politics. His ways and means were non-violent. His politics were intertwined with the day-to-day problems of millions. In Champaran, he identified himself with a lot of poor and exploited peasants. चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी की राजनीति शैली को उपयुक्त ठहराया। सविनय अवज्ञा गांधी की राजनीति का एक विशेष प्रतिरूप थी। उनके साधन वो तरीक़े अहिंसक थे। उसकी राजनीति लाखों लोगों के दिन प्रतिदिन की समस्याओं के ताने बाने से बनी थी। चंपारण में उन्होंने अपने आप को गरीब और शोषित लोगों के भाग्य से जोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर? गांधी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों को फटकार क्यों लगाई? आंसर है मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल इन गांधी टू ब्रीफ हिम. They had frequently represented peasants in courts. Gandhi chided them for collecting fees from the poor sharecroppers when peasants were so poor and crushed. It was inhuman to charge heavy fees from them. मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी को चंपारण के किसानों के बारे में जानकारी देने आए थे। उन्होंने वहां के किसानों का कोर्ट में प्रतिनिधित्व किया था। गांधी जी ने उन गरीब किसानों से वकीलों द्वारा फीस लेने पर फटकार लगाई। जब किसान इतने गरीब व प्रताड़ित थे, उनसे भारी फीस लेना अमानवीयता थी। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स? गांधी किसानों को 25% धन वापसी के लिए सहमत क्यों हुए? आंसर है गांधी explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of the prestige, so he agreed to the settlement of 25% refund to the farmers. गांधी ने समझाया कि धन वापसी की राशि इस तथ्य से कम महत्वपूर्ण थी कि जिम्मेदारों को धन के हिस्से का और साथ ही उनके प्रतिरक्षा के हिस्से का संपन्न करने के लिए बाध्य किया गया था। इसलिए उन्होंने किसानों को 25% धन वापसी के समझौते पर सहमति दी। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्स? इस प्रकरण ने किसानों की दुर्दशा को कैसे बदला?
आंसर है द peasants were saved from spending time and money on court cases within a few years. The British planters abandoned their estates which rewarded to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. किसानों को अदालती मामलों में समय और पैसा खर्च करने से बचाया गया। कुछ वर्षों के भीतर ब्रिटिश बागनों ने अपनी संपदा को त्याग दिया जो किसानों को वापस मिल गई। नील की मंटाइदरी गायब हो गई। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? आपको क्या लगता है गांधी ने चंपारण प्रकरण को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना? आंसर है द चंपारण एपिसोड began as an attempt to ease the suffering of large number of poor peasants. Gandhi considered it to be a turning point in his life because he realized that civil disobedience, which had triumphed for the first time, could go a long way in the freedom struggle. Gandhi admits that what he had done was a very ordinary thing. He declared that the British could not order him about in his own country. चंपारण प्रकरण बड़ी संख्या में गरीबी किसानों की पीड़ा को कम करने के प्रयास के रूप में शुरू हुआ। गांधी ने इसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि सविनय अवज्ञा जो प्रथम बार में सफल हुआ था स्वतंत्रता संग्राम में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। गांधी मानते हैं कि उन्होंने जो किया वो बहुत ही साधारण था। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश उनके ही शहर में, उनके ही देश में कुछ करने या न करने के बारे में आदेश नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। डू यू थिंक दैट द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस? गरीबों के लिए कानूनी न्याय से अधिक महत्वपूर्ण है भय से मुक्ति। क्या आपको लगता है कि भारत के गरीब आज़ादी के बाद भय से मुक्त हैं? आंसर है According to Gandhi, freedom from fear is the first step towards self-reliance. However, even decades after the independence, the poor of the country are not free from fear. Their actions, works are still under pressure and mercy of the bureaucratic system. The foreign rulers have been replaced by corrupt politicians and self-serving bureaucracy. Power brokers and moneylenders have a field day. Furthermore, the poor live in a continual fear of the police. The already poor farmers are becoming poorer because of globalization and the craze for the foreign products. The poor landless workers have to still work hard to make both ends meet. Peasants and timid farmers have to borrow money from rich moneylenders on exorbitant rates of interest, which unusually they fail to repay due to failure of monsoon or bad crops. Case of small farmers committing suicide are quite common. गांधी के अनुसार भय से मुक्ति आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। हालांकि आज़ादी के दशकों बाद भी देश के गरीब भय से मुक्त नहीं हैं। उनकी क्रियाएं कार्य नौकरशाही प्रणाली के दबाव और दया से अधीन हैं। विदेशी शासकों की जगह भ्रष्ट राजनेताओं ने और आत्मसेवरात नौकरशाहों ने ले ली है। संता के दलालों और साहूकारों के पास दूसरों की कीमत पर सफलता का अवसर है। इसके अलावा गरीब पुलिस के डर में लगातार रहते हैं। पहले से ही गरीब भूमंडलीकरण और विदेशी उत्पादों के प्रति दीवानगी के कारण और गरीब होते जा रहे हैं। गरीब भूमिहीन श्रमिकों को अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए अभी भी कड़ी मेहनत करते। किसानों और किराएदार किसानों को अमीर साहूकार से ब्याज के अत्यधिक दरों पर पैसे उधार लेने पड़ते हैं जो वो आमतौर पर मानसून की विफलता व ख़राब फसलों के कारण चुकाने में विफल रहते हैं। छोटे किसानों के आत्महत्या करने के मामले काफ़ी आम है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर? एक अच्छे नेता की गुण क्या होते हैं? आंसर है अ गुड लीडर हैज़ अ मास अपील. ही राइजेस फ्रॉम द masses things for them and works for them. A leader is someone who leads the mind of others and convinces them into following his set of ideas and beliefs. Truth, honesty, patriotism, morality, spirit of service and sacrifice are the hallmarks of a good leader. A good leader is courageous in the face of adversity and is never a quitter. Life is an open book. He motivates and encourages
other, bringing out the best in them. He appreciates the efforts of others and is not biased or partial. एक अच्छे नेता के पास एक व्यापक अपील होती है। वो जनता के बीच से उठता है, उनके लिए सोचता है और उनके लिए काम करता है। एक नेता वो होता है जो दूसरों का नेतृत्व करता है और उन्हें अपने विचारों और विश्वासों का पालन करने के लिए मनाता है। सच्चाई, ईमानदारी, देशभक्ति, नैतिकता, सेवा और बलिदान की भावना एक अच्छे नेता की पहचान है। एक अच्छा नेता राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करने में विश्वास रखता है और वर्ग, जाति या क्षेत्र की संकीर्णता के बारे में नहीं सोचता। एक अच्छा विभिन्नता का सामना करने की में साहसी होता है और कभी अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भागता नहीं। उसका जीवन एक खुली किताब होता है। वो दूसरों को प्रेरित करता है और उन्हें अपने श्रेष्ठ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो दूसरों के प्रयासों की सराहना करता है और पक्षपाती नहीं होता। अगर आप इस तरह के वीडियो मज़ीद चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you so much for watching this video guys. See you in next video lecture. Take care.